तरंग 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 युवा तरंग। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ मैं, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ मैं, तब मैं किस से डरूं। तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। इसकी पहली डिलीवरी है, मेरी बेटी के समान है। आप घबराइए नहीं। लूसी, इसे ले चलो। जी सिस्टर। मुझे चिंता हो रही है, आप इसको संभालिएगा। सिस्टर, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं डॉक्टर से बात कर चुकी हूँ, वो आ रही हैं। सीमा, 19 साल, पति का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, पति का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम। क्या हुआ? क्या किया आपने इसके साथ? मैंने तो सिर्फ इसके पति और पिता का नाम पूछा था। देखिए, न इसका पति है और न पिता। आइंदा ऐसा सवाल मत करिएगा। सीमा, सीमा, सीमा बेटे, होश में आओ। सीमा, 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 होश में आओ बेटे। ले 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 ले, कितना प्यारा बच्चा है मेरा नन्हा सा गोलू। कैसी है सीमा? कितनी अच्छी है दीदी, कितने प्यार से बोलती है। सिस्टर, क्या हुआ उस लड़की का? उसे डिस्चार्ज कीजिए। डॉक्टर, उसे कुछ दिन और यहाँ रहने दीजिए, उसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, जैसा ठीक समझो। सुनो, तुम्हारी सिस्टर तुम्हें लेने आई थी। डॉक्टर तुम्हें डिस्चार्ज करने वाली थी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए 1 सप्ताह की इजाज़त मांगी और मिल गई। सीमा, सीमा। मैं ऐसा ही बोला करती थी। कब? जब समीर रेस में फर्स्ट आता था। समीर? कौन समीर? मेरा फ्रेंड था, बचपन का दोस्त। हम बड़े होने लगे, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मेरे माँ बाप नहीं हैं, सोचा था मेरा भविष्य उसके साथ सुधर जाएगा, पर मेरा सपना चकनाचूर हो गया। एक बार हम एक होटल में ठहरे। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उसे बताया, वो पता नहीं कहाँ चला गया। फिर आज तक उसे देखा नहीं। सिस्टर, मैंने तो उससे प्यार किया था, वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं क्यों जीऊंगी? किसके लिए जीऊंगी? वो मुझ अनाथ के साथ ऐसा क्यों किया? सीमा, मैं भी इसी दौर से गुजरी हूँ। मैंने भी एक लड़के से प्रेम किया, लेकिन उसके पापा ने उसकी शादी ज़बरदस्ती कहीं और करा दी।
मैं बिल्कुल टूट गई थी। ईश्वर ने मुझे संभाला, मैंने शादी की और आज एक बच्चे की माँ हूँ और बेहद खुश हूँ अपनी जिंदगी से। यस सीमा, आई एम हैप्पी। दीदी, क्या मैं भी? हाँ सीमा, क्यों नहीं। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, क्या तुम उसे नहीं देखते? सबको जय यीशु। मेरे प्रिय युवा साथियों, छोटे भाई और बहनों, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मेरा विश्वास है कि आप इन कार्यक्रमों से बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छे अच्छे साक्ष्य सुनने को मिलते हैं, अच्छे अच्छे स्किट देखने को मिलते हैं और ऊपर से कुछ वचन भी मिलता है। आज मैं जब इस कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहा था, मुझे अचानक एक घटना याद आई। कई साल पहले की बात है। एक सरकारी बस में, काफ़ी भरी हुई बस थी, बड़ी तेज़ी से भागी जा रही थी। काफ़ी लोग बैठे हुए थे, सीट पर बैठे थे और बीच में खड़े भी थे काफ़ी बड़ी संख्या में। एक सीट पर एक करीब 55-60 साल की नारी बैठी हुई थी और वो नारी कुछ फिल्मी गीत ऊंची आवाज़ में गाती जा रही थी। इससे लोगों को अंदाज मिल रहा था कि ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और ऐसा गीत गाती जा रही थी कि सुनने वाले हंसते जा रहे थे। एक भाई जो बस के बीचों बीच खड़े थे, उन्होंने देखा कि जिस सीट पर वो नारी बैठी हुई थी उसके पीछे एक युवती बैठी हुई थी और वो युवती रोती जा रही थी। तो उसकी ओर झुककर उस भाई ने पूछा कि बेटा, आपकी मम्मी है क्या? उसने कहा नहीं। तो उसने पूछा कि भाई, आप क्यों रोती जा रही हैं? उसने कहा, मैं सोच रही थी मुझ जैसी एक युवती की वो माँ होगी। उसने कहा कि मैं सोच रही थी मुझ जैसी एक युवती की वो माँ होगी, इसलिए वो रो रही थी। कितनी सुंदर बात है। इसको हमदर्दी कहते हैं, इसको संवेदना कहते हैं। संवेदना का अर्थ क्या होता है? संवेदना, दूसरों की वेदना को महसूस करने की क्षमता, दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता। मुझे लगता है कि आधुनिक युग में ये क्षमता घटती जा रही है। लोगों में हमदर्दी घटती जा रही है, संवेदना घटती जा रही है। तो आप मुझसे पूछेंगे, ये हम युवाओं से क्यों बोल रहे हैं? एक कारण है, क्योंकि आप इस युग के उपज हैं। आप इस युग के उपज हैं, इसलिए आपके ऊपर इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। एक बार मैं बस में बैठा हुआ था, कई साल पहले की बात है। मेरे बगल में एक युवा बैठा हुआ था। बातचीत के दौरान वो बोल रहा था कि आप जानते हैं सर, आज के ज़माने में अगर हमें सक्सेस करना है तो हमें किलिंग सेंस होना चाहिए। मैंने पूछा, किलिंग सेंस? किलिंग सेंस मतलब क्या होता है? किलिंग मतलब मारना, सेंस मतलब एक चेतना। उसने कहा कि सर ऐसा है, कंपटीशन सक्सेस का ज़माना है, इसमें बिना दूसरों के दबाए आप आगे नहीं जा सकते हैं। लोगों में होड़ का भाव आ गया है। होड़ का भाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वे दूसरों के बारे में सोच नहीं पाते, ठीक इसके विपरीत उनको दबाने के लिए तत्पर हैं और तैयार हैं। आप महानगरों में जाके देखिए, दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में, हमारे देश के ही, एक घर में रहने वाला इंसान ये नहीं जानता है कि उसके बगल में कौन रहता है। एक घर में रहने वाला इंसान ये नहीं जानता है कि उस बगल में कौन रहता है, उसको क्या होता है, कोई मर जाता है, कुछ पता नहीं है। कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको एक अनुभव बताऊंगा। एक बार जब मैं फ्लाइट में था, फ्लाइट में जब मैं शौचालय की ओर जा रहा था, वॉशरूम की ओर जा रहा था, और वॉशरूम पहुंचने से पहले मुझे बहुत खांसी उठी। और जब मुझे खांसी होती है उस समय मुझे पानी की जरूरत होती है, और मैंने आसपास में बैठे लोगों को हाथ से दिखाया कि मुझे पानी चाहिए। किसी ने मेरे इशारे को स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने इशारा किया कि जो एयर होस्टेस हैं, एयर क्रू हैं, जो नारियां सर्विंग करती हैं, उनको बोलिए, जबकि वे नारियां बहुत पीछे थी और यहां पे मैं छटपटा रहा था। बड़ी मुश्किल से प्रभु की कृपा से 1-1.5 मिनट में मैं संतुलित हो गया। हमदर्दी की कमी, संवेदना की कमी, संवेदना की कमी। लोग कहते हैं वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और सारा विश्व छोटा होता जा रहा है। सब कुछ हमें पता चलता है, अमेरिका में क्या हो रहा है हमें पता चलता है, रूस में क्या चलता है वो हमें पता चलता है। लोग कहते हैं कि दुनिया छोटी होती जा रही है, लेकिन मैं सोचता हूं ठीक इसके विपरीत, लोगों की दुनियाएं छोटी होती जा रही हैं। लोगों की दुनियाएं छोटी होती जा रही हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा बैंक अकाउंट, मेरी कार, मैं और दूसरों के बारे में सोचते तक नहीं है। सामाजिक सेंस है नहीं है, सामाजिक एक जिम्मेदारी है नहीं है। मैं मेरा, यहां तक कि मां बाप के लिए भी स्पेस नहीं देते, यहां तक कि मां बाप के लिए भी जगह नहीं देते हैं। ये कैसी सभ्यता है? लोग कहते हैं विकास है, क्या विकास है? अरे भाई, सड़क का विकास हुआ, महल बन गए, मकान बन गए, आसमान छूने वाले मकान बन गए, इंसान ऊपर पहुंच गया, लेकिन इंसान का विकास कब होगा? इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसकी सामाजिकता घटती जा रही है, तो इसको विकास कहेंगे आप या विनाश कहेंगे? आप निर्णय लीजिए। लोगों में सामाजिकता घटती जा रही है। कई दिन पहले मुझे एक बहुत सुंदर टेस्टिमनी देखने को मिला, साक्ष्य देखने को मिला। अफ्रीका के एक पास्टर के यहां प्रार्थना सभा में एक जवान लड़की, करीब 24-25 साल की लड़की, अपने साथ 23 साल की एक मित्र को लेके आई। 23 साल की वो लड़की भावना थी, बहुत छोटी, 2.5 फुट की, और वो अपना काम ढंग से कर नहीं पाती थी। आप सोच सकते हैं, छोटी सी थी, अपना काम ढंग से नहीं कर पाती थी। उसका कोई नहीं था, वो अकेली थी, उसके माँ बाप भी नहीं थे, सब लोगों ने छोड़ दिया था, अकेले जी रही थी। लेकिन वो कॉलेज में पढ़ने जाती थी, कैसे जाती थी प्रभु जाने। और इस लड़की ने देखा कि ये लड़की अकेली है, इसको संभालने वाला कोई नहीं है। उसने कहा मैं आपको संभालूंगी। उस समय से भावना लड़की उसके साथ रहने लगी, उसको संभालती थी। उस लड़की ने कहा कि जब मैं बस चढ़ने की कोशिश करती थी, बस में चढ़ नहीं पाती थी, मैं छोटी थी, इसीलिए समय पर कॉलेज नहीं जा पाती थी। अब 25 साल की वो लड़की अपने साथी को, इस मित्र को अपने जीवन का साथी बनाकर उसकी मदद कर रही है। कितनी सुंदर बात है। इस दुनिया में इसी तरह बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपकी संगति की आवश्यकता है, आपकी मदद की आवश्यकता है। हमें संवेदनशील होना है। अब जानते हैं, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 में एक बहुत सुंदर दृष्टांत प्रभु यीशु ने सुनाया है, एक धनी और गरीब इंसान का दृष्टांत। एक धनी इंसान था, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता था, अच्छे से खाता पीता था, हर रोज दावत उड़ाया करता था, उसके मित्र लोग आया करते थे। लेकिन उसके फाटक पर एक गरीब पड़ा रहता था जिसका नाम था लाजरुस। बड़े मजे की बात है, प्रभु यीशु ने उसका नाम बताया, लाजरुस उसका नाम है। जबकि आप जानते हैं कि समाज में किसका नाम आप जानते हैं? अमीरों का नाम जानते हैं कि गरीबों का नाम जानते हैं? अमीरों का नाम जानते हैं। सब कोई फलाने अमीर का नाम जानते हैं, गरीब का नाम कौन जानता है? गरीब को तो लोग बोलते हैं झुग्गी वाला, झोपड़पट वाला, चाय वाला, चना वाला, रिक्शा, ऑटो। गरीब का नाम कौन जानता है? लेकिन प्रभु यीशु दृष्टांत में बड़े मजे की बात करते हैं। प्रभु यीशु इस दृष्टांत में उस अमीर का नाम छिपाकर गरीब का नाम उजागर करते हैं। और वो गरीब गेट के बाहर पड़ा हुआ था, उसके शरीर में बहुत सारे घाव थे और वो हमेशा सोचता था इस अमीर के मेज से जो चूरन गिरता वो मुझे मिल जाए तो मैं जिंदा रहूंगा। कुत्ते आकर उसको चाटते थे। एक दिन गरीब मर गया और स्वर्गदूत उठाकर उसको इब्राहिम की गोदी तक पहुंचा दिए।
अमीर भी मर गया, गाड़ा गया और वो चला गया अधोलोक में। अब मेरा सवाल यह है, उस अमीर ने कौन सा अपराध किया था कि वो नरक चला गया या पाताल चला गया, अधोलोक चला गया? इसको कहते हैं संवेदनहीनता। उसने उस गरीब के हृदय के तड़पन को नहीं देखा, उसकी आवश्यकता को नहीं देखा। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि वो पाताल में गया, वो नरक में चला गया। सुसमाचार में प्रभु यीशु नरक के बारे में बहुत कम कहते हैं, लेकिन यहां पर कहते हैं नरक की आग में चला गया। संवेदनहीनता, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हम विश्वासियों को संवेदनशील बनना चाहिए। ये मत भूलिए, वो आपकी भी दशा हो सकती है। वो भाई आपका भाई हो सकता है। आपने देखा सड़कों पे बहुत सारे मानसिक रोगी भटकते हैं। क्या कारण है वे भटकते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी है। उनको नहीं मालूम कि वे कहां से आए और कहां जाएंगे। ये आपकी भी दशा हो सकती है, आपके भाई की भी दशा हो सकती है, आपकी बहन की भी दशा हो सकती है। हर मनुष्य को यह सोचना चाहिए, बुरी सी बुरी परिस्थिति में पड़े उस इंसान की दशा मेरी भी हो सकती है। जानते, एक महान संत है, संत फ्रांसिस असीसी के संत फ्रांसिस महान थे, बहुत पवित्र थे। वो अपने भाइयों से कहा करते थे, जब भी किसी अपराधी को ले जाया जाता था, फ्रांसिस कहा करते थे, देयर गोज फ्रांसिस बट फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। यानी अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो फ्रांसिस भी उसी तरह होता। आज मैं आपको भी बताना चाहता हूं, अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो आप भी उसी की तरह होते, उस कोढ़ी की तरह, उस मानसिक रोगी की तरह, उस लंगड़े की तरह, उस अंधे की तरह, उस बहरे की तरह, उस गूंगे की तरह होते। आज आप सही सलामत हैं, इसका कारण यह है कि आपको प्रभु की कृपा प्राप्त है। यह हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील बनना है, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनना है। जब हम संवेदनशील बनेंगे, एक दूसरे की वेदना को महसूस करने लगेंगे, तो ये संसार स्वर्ग बन जाएगा, हमारे लिए जीने लायक बन जाएगा। सबको यहां पर अपनापन महसूस करेंगे। इस दुनिया में कितने लोग अपनापन महसूस नहीं करते हैं। हम कहते हैं भारत मेरा देश है, कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह बोल पाते हैं? सड़कों पर रहने वाले, झुग्गियों में रहने वाले, उनके पास अपनी जमीन नहीं है, अपना घर नहीं है, कैसे कहते भारत मेरा देश है? हमें संवेदनशील बनना है, दूसरों के दर्द को महसूस करना शुरू करना है। अगर मैं दूसरों के दर्द को महसूस करूंगा, दूसरा भी मेरे दर्द को महसूस करेगा। याद रखिए प्रभु ने क्या कहा है, लूकास अध्याय 6 उसके वाक्य 38 में, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आज से संवेदनशील बनिए, दूसरों के दर्द को देखिए, महसूस कीजिए, मदद करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे लोग आपकी भी मदद करने आएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। हे प्रभु यीशु, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे इन युवा भाई बहनों को तेरे हाथ सौंप देता हूं। प्रभु ये तेरे दास हैं, तेरे शिष्य हैं। ये जहां कहीं भी जाएं तेरी तरह दूसरों के प्रति संवेदनशील बने, दूसरों के दर्द और परेशानियों को महसूस करने वाले बने। प्रभु यीशु, जब तू इस संसार में था, तूने दुखियों के दर्द को महसूस किया, रोगियों के दर्द को महसूस किया, तू उनकी खोज में रहा और तूने उनको सहारा दिया, चंगा किया। हम सबको संवेदनशील बना, हमदर्द बना, दूसरों के दर्द को समझने वाले, उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करने वाले। अपने सिर को झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। गीत को सुने और गुनगुना के आगे बढ़ें। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। शांति का राजा है वो, मुक्ति का दाता है वो। शांति का राजा
मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। दुर्बल मन में, निराश जीवन में, यीशु आया मुझे आशा दिलाने। दुर्बल मन में, निराश जीवन में, यीशु आया मुझे आशा दिलाने। प्रेम का राजा है वो, शक्ति का दाता है वो। प्रेम का राजा है वो, शक्ति का दाता है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं।